लोग तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को तो क्या ना, मैं नहीं डरती किसी से भी, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो। कुछ भी नहीं, हम नहीं डरते। हम आम पब्लिक है, आम पब्लिक की तरह रहते हैं, ना लेके खाते हैं ना किसी को। मेरे को और भी सुन लेंगे मेरे मुंह से तो कुछ और। ये दिवाली जनता के लिए बदहाली वाली दिवाली हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। काम आजकल सब जिसने किसी के कहने से ही सड़क पाड़ी गई है, सड़क तोड़ी गई है। वो अनपढ़ तो है नहीं, वैसे तो ये अनपढ़ को भी पता होता है काम कैसे होना चाहिए। आए थे ना, मैंने तो तब भी बोला था हम नहीं देंगे आपको वोट। उन्होंने धक्के से मेरे गले में, कम से कम हमारे गलों में हार ही डाल दिए। अब बताओ, हम तो चाहते हैं ना कि हमारा अगर जो वोट मांगने आया है, हम उसकी रिस्पेक्ट हमने करी है, तो उनको भी चाहिए। अब देखो ना के हाल। उनकी तरफ से आया और ये आज कार्रवाई कर दी। हमने उनकी इज्जत रखी है, तो आप लोगों को भी तो चाहिए ना। एमसी साहब जो भी पानीपत के जो भी हैं कलाकार, महान महान हस्तियां, जो अपने घरों की सड़कें ये वो सारा तो अपना टिप टॉप बना के बैठे हुए हैं। अथॉरिटियां हमारे अपने आप को तो सारी लिबर्टी इन लोगों को चाहिए, हमारी कोई लिबर्टी नहीं। और सड़क पर जो है खड्डे खोद दिए गए हैं, पानी जमा हो रहा है, जनता को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर, बातचीत हम करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हो रही है माता जी? समस्या तो चर्चा में है बेटा। देखो कितना चिक्कर है, कोई निकलने का हाल है, पैदल भी नहीं निकल सकता, बाइक पर कैसे निकलेगा। और बाकी गाड़ी नीचे डाल सकते, कोई अंदर नहीं ले सकते, बाइक नीचे डाल सकते बच्चे। तो और क्या करें बताओ? कैसे होना चाहिए था काम? कैसे होना चाहिए था? या तो साथ के साथ खुदाई करे, साथ के साथ रोड डाल दे, मिट्टी डाल दे साथ के साथ है। ये क्या है, खोद खोद के गिरने लग रहे रोड, मिट्टी कुछ भी नहीं डाल दे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं, जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं, ये सब लोग हाथ जोड़ते हैं, बड़ी बड़ी महान हस्तियां जो हमारे जाने पहचानी भी हैं, तो हम तो अब उनको, मैं सच में कहती हूँ, अब आके देखो ना, अब पब्लिक साथ में लाओ ना, कोई 50-100 बंदा लेके आओ जब वोट मांगने आते हो ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो अब भी आओ ना आप लोग, अब भी देखो ना हमारे बुरे। एक बच्चे को अगर दुख दर्द रात के तकलीफ हो जाए, यहाँ पे भैया अभी अभी बाइक पे 2 बच्चे स्लीप हुए हैं, जवान लड़के। और बताओ, हमने यहाँ के भाग के, यहाँ पे मेरा बच्चा एक छोटा है, बाइक इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ाई है, वो दवाई लेने जा रहा था, इतनी मुश्किल से करण ने बाइक चढ़ाई है उधर। नहीं, मेरे बहुत ज्यादा इतनी समस्या बनी पड़ी है। ये पता नहीं कौन है ठेकेदार, मेरे को तो लगता है सुरेंद्र गर्ग जी है। भैया हम आपको जानते हैं, आपके नॉन में है, सब आपको जानते हैं, पर आज हम खुल के बोलेंगे सुरेंद्र भैया, आप चाहे, आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप 100-200 बंदा हमारे पास अब हिमालय हाउस में वोट मांगने के लिए आए थे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सुरेंद्र भैया, हमने आपको दिल खोल के वोट करे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, आपने तो हमारे दिन त्योहार भी बेकार कर दिए हैं। वो दिन त्योहार तो छोड़ो, जिसकी अगर एक टांग भी टूट गई ना, तो उसको लाखों रुपए भरने पड़ जाएंगे। क्या सुरेंद्र जी, आप यहाँ पे लाखों रुपए भर दोगे? आप, मैं तो ठोक बजा के बोलूंगी आपको कि रिक्वेस्ट है आपसे, वो 200-250 बंदा लेके आओ ना जब वोट मांगने के लिए आप ऐसे आते हो। अब आप कहाँ गए आपकी पब्लिक? झंडे लेके आओ ना, हम भी आपको देखें। अब अगर आपकी गाड़ी यहाँ से निकल भी गई, आप भी निकल गए, हमें तो शर्म आती है आप लोगों के ऊपर कि हम लोग आपको वोट भी क्यों डालते हैं आपको वोट। अब आओ ना सामने, हमारे सामने आओ ना। पार्ट में बननी चाहिए थी गली, आधा आधा ऐसा करके। ऐसा है, हमें नहीं पता, पर अब जो दिवाली है, दिवाली के दिन त्योहार है, 100 बंदा इधर आता, अपना बच्चे हैं, त्योहारों के दिनों में शॉपिंग करते हैं, इधर आना जाना, चलो वो तो छोड़ो। अब तो ये देखो, इस रोड पे कम से कम 4-5 हॉस्पिटल हैं। हॉस्पिटलों में अगर बाहर के भी पेशेंट हैं, यहाँ के भी हम बच्चे हैं, छोटे छोटे घर में हम भी हैं, तो हमने अगर हॉस्पिटल में जाना तो फिर तो देखता जाए बंदा, कोई कहाँ को जा रहा है, कोई कहाँ को जा रहा है। हमें तो इतने बहुत पता नहीं शर्म सी आती है कि अब वो कहाँ गए, वो लोग वोट मांगने वाले कहाँ है? यहाँ का एमसी पार्षद नहीं आते यहाँ पर, आए नहीं है कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ देखने भी नहीं आए, सिर्फ एक बारी बस वोट दे दो, इनको वोट चाहिए, दिल खोल के दो, अपना ये एमसी बन जाते हैं, पता नहीं बड़े बड़े क्या लोग बन जाते हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। और यहाँ हम इनकी जान को रोते रहते हैं सब लोग बैठ के, सीधी सी बात है। अब आओ यहाँ पे, अब काम नहीं हो रहा है।
हाँ नहीं हो रहा है? नहीं, काम क्या हो रहा है बेटा, गली देख है, गली है ना, जबकि पहली बार एक बार बनी है, एक बार बनी है, दोबारा गली नहीं बनी है कभी। अंदर जाकर देखे गली में कहीं इतने खड्डे हैं, कहीं इतने खड्डे हैं, उनको पेज हाँ? दिखाओ वो तो माम है ना, कैसे लोग काम पे जा रहे हैं, तो पेशेंट लोग हैं। वो क्या नाम है, गली में है ना, सब ने अपनी अपनी गली, जिसने ज्यादा परेशानी थी सब ने अपनी अपनी गली दोबारा हटका अपने आप खुद बनवाई है, अपने अपने पैसा था। तो हमने फायदा क्या है भाई, सरकार का, गवर्नमेंट का फायदा क्या है? तो हम वोट डालने के हैं, क्या मतलब है? दिवाली के बाद निर्माण होना चाहिए था इन सड़कों का। दिवाली के बाद होना चाहिए था कि चलो हमें भी पता लगता कि हमारे बच्चे हैं, स्कूलों में भी जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं। अब कॉलोनियों में गाड़ियां तो छोड़ो, बाइक भी नहीं निकल रही भैया, किसी के लिए भी बाइक के निकल रही है। तो नहीं था कम से कम है, कीचड़ तो नहीं था कल तक है, कल सूखा तो था, निकलने का रास्ता तो था, तो ये भी नहीं है निकलने का, कैसे निकला बताओ, कैसे जाम है? अगर मान लो कोई बंदा गिर जाता है, और कई गिरे भी हैं हमारे सामने, तो उनका हर्जाना कौन भरेगा? ये एमसी अब जो भी बने हैं यहाँ के, खन्ना, ये कौन से, अब मेरे को नहीं पता, वार्ड अपना 16 के पता नहीं 17, मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकती कि, क्योंकि हम इतनी डीपली नहीं जाते। पर हमें ये तो होना चाहिए ना, अगर आप लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे पब्लिक को आके अब आप देखो, ये आपका फर्ज बनता है। जो भी है, पानीपत के जितने भी बड़े बड़े जो भी हैं, पानीपत को संभाल रहे हो, एक अपने पानीपत को नहीं संभाल सकते आप लोग? कमाल की बात है। अपना आप देखते हो, हमारी कोठियां अच्छी हो, हमारी सड़कें, वहाँ पे कॉलोनियां अच्छी हो, जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे पूरी थोटी हो, सब कुछ हो, यहाँ पे कुछ ना हो, नॉर्मल लोग रहते हैं, तो ना पागल है हम। क्या कह रहे हैं आप? किशनपुरे में गली इतनी अच्छी बना रखी है, छावड़ा एमसी है जो, बहुत अच्छी हवा, ना कोई खड्डा ना कुछ। हमें बच्चों को लेके आने में, ले जाने में इतनी दिक्कत आती है, पैदल मर लेते हैं, 2-2 बैग उठा के लाने, इतना बच्चों का बोझ नहीं है जितना बैग को हो रहा है, कंधों में गर्दन स्लिप हो गए थे कल तो मेरे बच्चे, गिरते गिरते बचे थे, मैं पैदल लेके आई थी उनको। गली का निर्माण क्या दिवाली के बाद होना चाहिए था या पार्ट में होना चाहिए था? तो ढंग से तो करो, जल्दी करो, थोड़ा 2 महीने हो गए, किशनपुर सदानंद स्कूल तक बिल्कुल तोड़ा हुआ है, जल्दी भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, 2 महीने से हाफ में करो तो कम से कम कुछ। तो क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से, अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? हम तो यही मांग करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये हमारा रोड ठीक करवाओ। सदानंद स्कूल से 2 महीने में वहां पे उखाड़ के इन्होंने काम कर रखा है शुरू। अब ये कोई गलत बात है ना? एक बात बताओ, आप लोग भी तो सियाने हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ले जाने में आने में कितनी परेशानी है, बहुत ज्यादा। और देखो सारा रोड ही खराब है, बच्चों का दिन त्योहार मार दिया। आप लोग तो, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, मेरे को तो कहने में, मैं नहीं डरती किसी से भी, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं, हम नहीं डरते, हम आम पब्लिक है, आम पब्लिक की तरह रहते हैं, ना लेके खाते हैं, ना किसी को, मेरे को और भी सुन लेंगे मेरे मुंह से तो कुछ और। मैं सच में बताऊं, मैं नहीं डरती किसी से। वोट मांगने आए तो क्या बोले थे? अरे मैंने तो तब भी बोला था, मैंने कहा देखो वोट मांगने आए थे ना, मैंने तो तब भी बोला था हम नहीं देंगे आपको वोट। उन्होंने धक्के से मेरे गले में, कम से कम हमारे गलों में हार ही डाल दिए। अब बताओ, हम तो चाहते हैं ना कि हमारा अगर जो वोट मांगने आया है, हम उसकी रिस्पेक्ट हमने करी है, तो उनको भी चाहिए। अब देखो ना के हाल, हमने उनकी इज्जत रखी है, तो आप लोगों को भी तो चाहिए ना। एमसी साहब, जो भी पानीपत के जो भी हैं कलाकार, महान हस्तियां, जो अपने घरों की सड़कें, ये वो सारा तो अपना टिप टॉप बना के बैठे हुए हैं। अथॉरिटियां हमारे अपने आप को तो सारी लिबर्टी उन लोगों को चाहिए, हमारी कोई लिबर्टी नहीं। बताओ, हम पागल हैं? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। तो क्या समस्याएं क्या है मेनू? समस्या तो आपको दिख रही है, हम अपने मुंह से क्या बताएं, वो तो सबको दिख रहा है, आने जाने वाले को दिख रहा है। हॉस्पिटल रोड हैं, स्कूल्स हैं, बच्चों को परेशानी है, आम जनता को परेशानी है। इनके घर में ये तो, इनके घर में पेशेंट पड़ा हुआ है, इमरजेंसी हो जाए, कोई हॉस्पिटल रोड है, सारे हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह कैसे आएगी जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार है? और इनका खुद जिम्मेदार कौन है उसका, पहले यही बताओ ना।
इनके घर में खुद सबसे बड़ी पेशेंट बात पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो कोई पेशेंट आ जाए, इमरजेंसी है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप खुद बताइए इस रोड से कोई जाने वाला लायक है? ये तो प्रशासन को चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, प्रशासन ने सीट ली है, वोट से जीती है, प्रशासन अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे के अकॉर्डिंग कोई काम हो रहा है। प्रशासन तो सरकारी अधिकारी हुए, जो लोग चुनाव जीत कर गए उनको देखना चाहिए। जो भी कर रहे हैं काम, आजकल सब जिसने educated है। किसी के कहने से ही सड़क पाड़ी गई है, सड़क तोड़ी गई है, वो अनपढ़ तो है नहीं। वैसे तो ये अनपढ़ को भी पता होता है काम कैसे होना चाहिए। ऐसे पूरी रोड कौन पाड़ता है हमें तो ये पता नहीं, आजकल हमने तो कभी देखा नहीं। कार्ड में काम होता, कार्ड में काम होता ताकि लोगों को भी आसान वो हो रही है, कम से कम दूसरों को जी जी समस्याएं हो रही हैं, समस्याएं हैं। और बहुत ये देखो जी, समस्या ही समस्या है सारी। क्या चीज है ये? सुबह निकलते होंगे काम पर, सोचते होंगे काम पर जाना देखना ना, अब देख रहा हूँ इधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ, किधर से जाऊँ, रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा हाल कर रखा है। वोट देके बीजेपी को पछता रहे हैं हम, और सरकार भी निकम्मी सरकार है। निकम्मी है सरकार। क्यों दी थी वोट? हमने पहले दी नहीं जी, मैं तो कांग्रेस को वोट दी थी। मैं तो देता ही नहीं, बीजेपी को वोट ही देते। आप कह रहे वोट देकर पछता रहे? नहीं, लोगों ने वोट देके पछताया ना जी। ये गली के लिए बोला था कि बन जाएगी अंदर वाली। ये देखो हालत, देखो अंदर जाके। भैया बाहर तो छोड़ो, अंदर तो छोड़ो, और ये जो आम पब्लिक है भैया, ये तो देखो इनका अभी हाल। कोई अगर बाई चांस बुजुर्ग आदमी कोई आए, ऊपर चढ़ाने की एक्टिवा सोचे, मेरे जैसा ही नीचे गिर जाएगा। कहाँ जाए? घर पे बैठ जाओ, फिर धंधा करो, काम धंधे बंद। घर में पेशेंट है जी। इनके घर में पेशेंट है, जिनको एम्बुलेंस आती है और पूरी बिल्कुल इक्वल सीधी टांग करके उनके अंबाला ले जाना होता है, उनको स्ट्रक्चर पे बैठा के। अब बताओ क्या बुरा हाल हुआ। हाँ, समस्याएं बहुत सारी हैं। बहुत सारी। बेटा 35 घर है कॉलोनी में, 35 घर है तो वो किसी का भी परेशान नहीं है। किसी ने स्कूल में जाना, किसी ने सब पेशेंट जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, और यहाँ पर कम से कम 5 से 6 जो है हॉस्पिटल है। आने जाने में समस्याएं हो रही हैं, ज्यादा हो रही है। समस्या हो रही है। पानी भरिया खड़िया, क्या करने आए थे? डॉक्टर के लिए आए छोरे ना अस्पताल में। बीमार है? नाक का ऑपरेशन कराया। अच्छा, दिक्कतें आ रही हैं घनी गाड़ी वहाँ खड़ी, पैदल आ रहे। तो बिल्कुल देखिए समस्याएं काफी हैं ये, क्योंकि इस रोड पर काफी हॉस्पिटल हैं। जो पेशेंट है वो यहाँ से गुजरते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चीजें तो खुद जिला प्रशासन को सोचनी चाहिए थी, उन पार्षद को सोचनी चाहिए थी जिनको जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा। वो लोग यहाँ पर अभी तक आए भी नहीं है, और जो ठेकेदार है सिर्फ यहाँ से मट्टी उठाने का काम करना है। अगर व्यवस्थाओं के साथ इस काम को किया जाता तो जनता की समस्याओं का समाधान हो सकता था, पर जो लोग हैं वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम बोल इंडिया 24 न्यूज करता है। जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस रास्ते से ना तो कोई आ जा सकता है और ना कोई गुजर सकता है, ना हॉस्पिटल जा सकता है, ना स्कूल जा सकता है, और ना कोई अपने काम धंधे पर जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर जो स्थानीय लोगों में रोष है, और ये रोष ये प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास है कि प्रशासन इन कामों पर ध्यान दे। जिस प्रकार से ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी ना हो और व्यवस्थाओं के साथ काम हो, तो जिससे जनता को भी लाभ मिले और ये काम भी आराम से निमट जाए। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।